सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड दिस इज द फाइनल चैप्टर ऑफ किल जोन्स। आज मैं किल जोन की एक फाइनल वीडियो आपके लिए रेडी करके दे रहा हूं कि हाउ टू टैकल अ किल जोन। देखिए, किल जोन मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप दिन भर मार्केट में नहीं बैठ रह सकते कि 24 घंटे मार्केट खुल रहा तो आप 24 के 24 घंटे मार्केट में बैठो। इट इज इम्पॉसिबल और ऐसी ट्रेडिंग होती भी नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम आपको डिसाइड करना है कि हमको कौन से टाइम में हमको ट्रेड करना है और किस टाइम में हम उस ट्रेड को करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड अपना लेंगे। आप दिन भर पीओआई बनेंगे, दिन भर हर जगह बनेंगे, तो आप हर जगह तो ट्रेड नहीं ले सकते ना। और इसमें आप लिटिल बिट कंफ्यूज भी हो जाओगे। जैसे इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में अगर लेवरेज मिलने लगे तो यहाँ फॉरेक्स में कोई ना है, सब इंडियन मार्केट करें। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट केवल 6 घंटे के लिए ही खुलता है। तो अगर 6 घंटे खुलता है तो एक दो पीओआई बनेंगे, उससे ऊपर बनेंगे ही नहीं। तो आप श्योरिटी हो जाओगे, आपकी वहाँ जो आईसीटी स्किल है वहाँ थोड़ा सा ईजी हो जाएगी कि हाँ चलो हमको इतने में तो ही ट्रेड करना है। लेकिन गोल्ड का जो मार्केट है, ये फॉरेक्स मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट है, ये 24/7 खुले रहते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एफपीजी जो बनते हैं। तो आप कहाँ ट्रेड करोगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको एजुकेशन चाहिए। तो उसी को मैं फिल्टर करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो गोल्ड का मार्केट है उसमें आप जो किल जोन उसको कैसे ट्राई करोगे। दो पार्ट मैंने बना दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। आज मैं इसका फाइनल चैप्टर बना रहा हूँ। इसके बाद किल जोन के अलावा हम अब दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किल जोन का मैंने सेटिंग आपको ऑलरेडी बता के रखा है। दोनों वीडियो में मैंने किल जोन की सेटिंग बता दिया है। तो आप जाके दोनों वीडियो को आप वॉच करिए, उसको लर्न करिए और फिर इसमें आइए। अलग से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अरे भाई ये तो पता नहीं था। हर एक चीज मैंने बता रखा है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूरा क्लियर कट कर देने वाला हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप एशिया सेशन अवॉइड करिए। सुबह अपना जो भी काम है, आप जिम जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, रात को आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो लेट उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 बजे उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, ठीक। आप 12 बजे उठ के आइए और बैठ जाइए 12:30 बजे आप मार्केट में। आपको सुबह की कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह से। एक टाइम में मेरा भी ऐसा रहता था कि मैं सुबह सुबह बैठ रहा हूँ, शाम को रात तक लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? कि अगर मेरी एक ट्रेड सुबह हो गई, मान लो 5 बजे हो गई, फिर एक ट्रेड 9 बजे हो गई, मेरा तो दो ट्रेड ऐसा मान लीजिए हिट हो गया तो मेरे को बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। मैं और लगा रहता था, रात भर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरी ओवर ट्रेडिंग हो रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया और जहां से मुझे रिजल्ट मिले मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एशिया सेशन अवॉइड करना है। इंडियन टाइम के अनुसार आपको मार्केट में आना कब है? 12:30 आप मार्केट में आइए। 12:30, जब दिन का 12:30 बज रहा है तब आप चार्ट खोल लीजिए, या 12 बजे आप चार्ट खोल लीजिए। एशिया का हाई लो देखिए। अब जैसे मैं इसकी बात बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके बताता हूँ। जैसे ये मार्केट है, कब का है? ये है 27 फरवरी। मेरे बायस क्लियर है कि मेरे बायस अप के हैं, डाउन के हैं, ये मैं पहले ही क्लियर कट कर लूंगा। तो यहाँ बायस अप के थे, ठीक है ना। यहाँ क्या था? बायस मेरे अप के थे। मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में आपको बायस भी बताऊंगा, बहुत ही क्लियरली डिफाइन करूंगा कि आपको बायस कैसे टैग कर लें। अगर आपने बायस समझ लिया तो आप उसमें चार चांद लगा सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। एशिया सेशन का ये हाई बन गया है, ठीक, और ये लो बन गया है। एशिया सेशन यहाँ खत्म हो 12:30 ये लंदन चालू हुआ। मेरे बायस कौन से हैं? अप हैं। सबसे पहले क्या करूंगा मैं कि जब बायस अप है तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हाई लो बना है, तो अप की एक ट्रेड तो मैं पंच करूंगा ही। तो ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी, ये हमारी एक रिजेक्शन कैंडल बनी, ये वाली। तो अगर मैं देखिए, विक का बहुत ज्यादा महत्व होता है किल जोन में, ये ध्यान रखिएगा। विक्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट करते थे ना, तो हम लोग विक विक को मार्क मतलब मानते ही नहीं थे। अरे विक क्या है, बॉडीज देखो, नहीं, इसमें विक का बहुत मतलब है। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल पता होनी चाहिए कि कौन सी लास्ट बाइंग और कौन सी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक। यहाँ यहाँ क्या कुछ स्वीप हुआ है? यहाँ कुछ भी स्वीप नहीं हुआ है। तो एक ट्रेड अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो ये भी ट्रेड है, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको ये ट्रेड नहीं लेनी है। मैं आपको बहुत ही इजी ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, बहुत ही इजी वे में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मार्केट क्यों गया, इसके पीछे का हमको रीजन ढूंढना है। क्या? देखिए, अगर क्या होता यहाँ से मार्केट गया क्यों है, मैं आपको सिंपल सा रीजन ये बता रहा हूँ। देखिए, एक ना एक सेशन स्वीप होना चाहिए। अगर आप बाइंग की ट्रेड ले रहे हो तो एक लो ब्रेक होना चाहिए। एक जो हमारा लो है, कि अगर आप बाइंग की कर रहे हो तो एक सेशन का जो लो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ एशिया में क्या हुआ, अगर मैं इसको इसको रिमूव करूं, देखिए इस वाले, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ लो लगा है एशिया का 6:30, और यहाँ 7:30 के लगभग 7:30 AM अगली कैंडल हाई लगाई है। उसके बाद एशिया बंद हुआ, लंदन चालू हुआ, ये 12:30 लंदन। लंदन का लो लगा 2:30 बजे यहाँ। जब
मार्केट 3.5 है, तो देखिए लंदन का जो लो है ना, इसने ब्रेक कर दिया। लंदन का लो इसने ब्रेक कर दिया। अब जब लंदन का लो मतलब लंदन का जो लो है वो स्वीप हो चुका है, तो मेरे पास कौन सा पीओआई बचा है भाई? एशिया का लो तो अभी बचा है। तो एशिया का लो नहीं टूटने वाला। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि मार्केट के जो बायस हैं अप है। तो देखिए इसमें यही हमको श्योरिटी हो गई, मार्केट भले बायस में अप है, लेकिन मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, ये मैं जो ट्रेड पंच कर रहा हूँ, तो मेरे क्या दिमाग में रहेगा भाई, लंदन का लो तो ब्रेक हो गया, और लंदन का लो ब्रेक होने के बाद मेरे पास पीओआई कौन सा है? मेरे पास पीओआई ये एशिया का लो बचा हुआ है, और ये एक रिजेक्शन कैंडल भी है, तो मैं यहाँ इसको मार्क कर लिया। ठीक, ये मार्क कर लिया। अब देखिए मैं 50% से जब मार्केट में ट्रेड उठाता हूँ, आपको बड़े बड़े एसल नहीं देने हैं। यहाँ अगर आप देखोगे ना, तो आपको 7-8 पॉइंट का एसल होगा। नो, आप 3-3 पॉइंट का तो एसल लो, वो ज्यादा सही है, लेकिन आप 8-8 पॉइंट का एसल मत लेना कभी। 50% में लो, जो भी है 50%। टारगेट हमेशा मैं जितना सोचता हूँ 1:5, मेरा हमेशा से रहता है 1:5। उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको एक चीज को फॉलो करके चलना ही चलना पड़ेगा। आप ये भी देखोगे कि मैं बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर लूं, आप ये भी देखोगे मैं छोटे एसल दूं। नो, कहीं भी ट्रेड बनती है 4-5 पॉइंट कैसल दीजिए गोल्ड में, और ये ट्राई करिए कि मेरा टारगेट 1:5। तो ये मेरे को 1:5 कहाँ मिल गया? 1:5 मेरे को यहाँ यहाँ इस लेवल पे मिल गया। मात्र और मात्र 2 कैंडल ने मेरे को दे दिया है। ठीक, अब अगर एक चीज और आपके दिमाग में आएगी, मान लीजिए क्या दिमाग में आ सकता है कि ठीक है ये लंदन का लो है, हो सकता है मार्केट एशिया का भी लो तोड़ दे। भाई ठीक है पीओआई है लेकिन तोड़ दे, तो हम एक चीज आप और कर सकते हैं, ये कैंडल बन जाने दीजिए, जो लो तोड़ रहा है ना इसको बन जाने दीजिए। अगर क्लोजिंग ऊपर मिल गई, मतलब ये लो जो है ये स्वीप हुआ है, ठीक ना, ये जो लो है वो स्वीप हुआ है, क्लोजिंग हमको क्या मिल गई? ऊपर मिल गई। दैट्स वाई अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी 50%, मतलब हमको ही तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ से तो मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया है। ठीक, इस कैंडल ने मार्केट ने रिजेक्शन तो दे दिया है, ठीक है, हो सकता है ये रिजेक्शन ना दे, ये लगातार नीचे गिरता है, ठीक है, ये लगातार नीचे गिरता है, लेकिन अब हमने वेट कर लिया कंफर्मेशन का। अगर आप डबल कंफर्मेशन है, अभी बिगिनर हैं, तो आप ये करिए, जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें ढूंढने लगोगे। तो आपको क्या करना है, वेट किया, क्लोजिंग ऊपर मिल गई, मतलब लंदन के ऊपर, मतलब ये स्वीप हुआ है, तो जो कैंडल ने स्वीप किया है उसको आप मार्क करके 50% आप मार्क कर लीजिए। ठीक, ये देखिए 50% मार्केट आया, चाहे आप कैंडल को मार्क कर लीजिए। ठीक, कैंडल को मार्क करने के अलावा 50% आया। अब देखिए आपकी ट्रेड कहाँ बन रही है, देखिए सेम। ये ज्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप आराम से समझिएगा, ध्यान से। ठीक है, ये ये लो में लग गया। 1:5 हमको टारगेट रखना है। देखिए दोनों साइड से आपको ट्रेड मिल गई हैं, दोनों साइड से, और ये आपको डेली मिलेंगे। ये नहीं कि मैं चार्ट में समझा रहा हूँ तो आपको दिमाग में कुछ है, नो, आपको डेली मिलेंगे। और जब आप धीरे धीरे सीखने लोगों को मैं भी बताऊंगा, तो आपका जो टारगेट होगा ना, वो आपका टारगेट यहाँ होगा नहीं, आपका टारगेट होगा यहाँ, एशिया का हाई। क्यों होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, हर एक चीज मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब हमको और ढूंढना है। ये रिजेक्शन कैंडल हो गई, मैंने इसको क्या कर लिया, ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया, लेकिन अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए कि भाई ठीक है यहीं से मार्केट जाएगा, तो हम एक बड़े टाइम में भी देखेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। अब देखें इसी कैंडल का मैंने 4 आवर खोल लिया। ठीक है, ओके, 4 आवर खोल लिया। ये हमारी कैंडल है। 4 आवर में भी एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है यहाँ, ये देखिए, ये रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है। ठीक, 50% में दोनों कैंडल नहीं आई हैं। ये देखिए ये रिजेक्शन कैंडल है हमारी, ये वाली 27 फरवरी, ये वाली और ये वाली, दोनों भी 50% नहीं आएगी। दैट मीन्स ये 50% आ सकती है। 1 आवर में भी है। अब हम 30 मिनट में देखेंगे, हमको हर जगह से पीओआई फाइंड करने हैं, जहां ज्यादा कंफर्मेशन मिल गया हम लोग वहां जो है श्योर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ क्यों श्योर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक है भैया, ये देखो, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के साथ है। फिर अभी तक ऑर्डर ब्लॉक की 50% में मार्केट नहीं आया था, वीक है, तो ये देखिए यहाँ भी मेरे को कंफर्मेशन मिल गई, मतलब 3 कंफर्मेशन। और सबसे बड़ी कंफर्मेशन क्या है भाई, एशिया का लो वही है, एशिया का लो उसी पर्टिकुलर जगह में है। तो मैं ट्रेड करूंगा, क्यों? क्योंकि मार्केट के जो मेरे बायस हैं 27 फरवरी के, वो अप के हैं। ठीक है, ये 27 फरवरी अगर आप देखोगे, ये देखो, ये मार्केट के बायस मेरे अप के हैं, तो मैं ट्रेड अप की ढूंढूंगा। ठीक है, तो बेसिकली यही काम आपको करना है। सेटिंग, देखिए किल सेटिंग आप दोनों वीडियो में जाके देखिए, मैंने दोनों वीडियोस में सेटिंग पर्टिकुलर एक एक चीज करके आपको समझाया हूं, मैं एक एक चीज करके आपको सेटिंग बताया हूं कि आपको सेट कैसे करना है, सेटिंग किल जोन की बनानी कैसे है। देखिए बेसिकली 3 तरह से मार्केट चलता है। 3 तरह से कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ।
2 वीडियोस अगर आपने देख के आए ना, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसी एक ही वीडियो में आप हर एक चीज़ कर लोगे, आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? मार्केट 3 फेज़ में चलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक ये एक्यूमुलेशन जो कि मार्केट साइडवेज़ होता है, आपने इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा देखा होगा, ठीक? फिर एक आता है कि आपको क्या देगा, मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना है, बायस ऊपर है, तो मार्केट यूँ करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, मार्केट यूँ मैनिपुलेशन, ठीक है? मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आएगा, ये क्या होती है, ये एक फेक मूव होती है। फिर आता है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या करेगा, इसको स्वीप करेगा और इसको स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देगा, ये बनाएगा पीओआई और सीधे ये मार्केट ऐसे होगा। हमको यही एक रैली पकड़नी है, यही एक पर्टिकुलर रैली पकड़नी है। ये रैली आप कैसे पकड़ पाओगे? ये रैली आपको आएगी एक्सपीरियंस से, यूँ ऐसे पकड़ोगे। ऐसे आपको करना है ट्रेड, ठीक है? ये धीरे-धीरे आएगा। मैं भी जो अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे को भी लॉसेस हुए हैं, तब जाके बता रहा हूँ आपको। और ये टारगेट आपको यहाँ तक का ले सकते हो जो ऊपर की लिक्विडिटी बची हुई है। अगर आपको महीने में 10 टारगेट भी मिल गए ना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका जो विनिंग परसेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ट्रेडिंग में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कभी भी हाइपर नहीं होना है, लॉसेस अगर हो गए हैं कंट्रोल में करिए। बहुत सारे लोग प्रॉप फर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना? जैसे प्रॉप फर्म यूज़ करते हैं, प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हैं। आप मैं आपको एक चीज़ 2 चीज़ बताने वाला हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे स्प्रेड को लेके, स्लीपेज को लेके, ठीक है? ये जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से फेस किया हूँ, स्प्रेड को लेके कि $100 का हमने ऐसा लगाया, 200 काट लिया, $50 का ऐसा लगाया, 170 काट लिया, हम लोग परेशान। आप एक काम करिए, जहाँ ज़्यादा वोलेटिलिटी है ना गोल्ड में, आप गोल्ड को छोड़ दीजिए। सबसे कम होता है यूरो में, आप यूरो में आ जाओ, चलो, फॉलो करके देखिए इसको। आप यूरो में ट्रेड करो। यूरो में क्या है ना, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो प्राइस जो है वो मैच हो जाता है। गोल्ड क्या है, कमोडिटी है। तो गोल्ड का ऊपर-नीचे न्यूज़ में वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है। हमको पैसे कमाने से मतलब, हमको ट्रेड करने से मतलब, हम किसी भी पेयर में करें। गोल्ड नो डाउट मेरा भी फेवरेट है, गोल्ड की जो प्राइसेज़ रहती हैं, मेरी भी फेवरेट है। बट हमको एट द एंड पैसा कमाना है, हमको पैसा डुबाना नहीं है, प्यार-मोहब्बत नहीं करने आए हैं। हमको पैसे से प्यार होना चाहिए, ठीक है? तो स्लीपेज की जहाँ तक बात है, इसमें भी होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें बहुत कम होगा, बहुत छोटे-छोटे, अगर आप $20 का लाए ज़्यादा से ज़्यादा 23, 24, 25, 26 ऐसे कटेंगे। ये नहीं कि 20 का 80 कट गया, 20 का 100 कट गया, नो। मेरे भी ऐसे हिट हुए हैं जब से मैं यूरो में आया हूँ, लेकिन मेरा उतना ही कटता है जितना में थे। 50% तो गेम आप यही जीत गए, ठीक? अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए, मैं फंडिंग पिप्स यूज़ करता हूँ। रेफरल लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं, ठीक है? रेफरल लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं मेरा कोड लगा के, जिससे मैं आपसे कनेक्ट भी रहूँगा। बहुत सारे लोग कोर्स के लिए भी बोलते हैं, तो मेरा ऐसा कोई कोर्स नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर है, इट्स अ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। मैं अभी से बता दूँ, फालतू के लोग बिल्कुल मत आइएगा, सीरियस ट्रेडर जो केवल ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है? 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, बढ़िया एन्जॉय करिए, लेकिन 5 दिन सीरियस मार्केट में रहना है हमको। हम 9 टू 5 जॉब करने नहीं आए हैं। तो वहाँ से आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? एक मेल मैंने दे दिया है नीचे, ठीक? एक मेल मैंने दे दिया है नीचे, उसमें आप जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि आई वांट टू ऐड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको प्रोसीजर बता दूँगा। आप ऐड हो सकते हो, मेरे से बात भी कर सकते हो और ग्रुप से भी बात कर सकते हो, ठीक है? अभी जो मैंने आपको किल ज़ोन बताने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो किल ज़ोन का सिंपल सा मतलब है, ये वीडियो देखो मेरा बताने का मतलब क्या है? जैसे मैं यूरो में आ गया, मैं कह रहा हूँ कि आप यूरो में ट्रेड कर सकते हो। यूरो में ट्रेड करने का मतलब क्या है? देखिए, यूरो में जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आप स्लीपर से बचना चाह रहे हो कि मैं स्लीपर से बचूँ। अब यहाँ देखिए एशिया ऊपर गया, एशिया में हमको कुछ करना नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि अब ये कब का है, 25 फरवरी में, 25 फरवरी के बायस देखूँगा कि 25 फरवरी के यूरो में बायस क्या है, ठीक है ना? 25 फरवरी के यूरो में बायस क्या है? तो अगर मैं आऊँ 25 फरवरी ये, तो मार्केट के जो बायस हैं वो हल्का सा एक डाउन ट्रेंड की ओर आ रहे हैं, ठीक ना? कैसे डाउन ट्रेंड की ओर आ रहे हैं, ये देखिए, ये आ रहे हैं मार्केट अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप और ये डाउन, ऐसे ओर की ओर आ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब एक डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो मैं एक क्या करूँगा, एक डाउन की ट्रेड देखूँगा कि मेरे को क्या करना है। देखो 25 फरवरी को मार्केट डाउन का है, तो सबसे पहले तो अगर मेरा डेली है, तो मेरा एक पीओआई ये है। देखिए यही सब आपको दिमाग लगाना है। ये रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है मेरे पास, ये प्योर एंड प्योर रिजेक्शन कैंडल 23 फरवरी की बनी है। मैंने इसको पहले ही मार्क कर लिया कि ये एक मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास क्लू है जिसके थ्रू मैं थोड़ा-सा इसमें एक श्योरिटी ला लूँगा, ठीक है? चलिए अच्छी बात है, मैंने डेली का लगा लिया। इससे मेरे को अभी ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड तो मैं लूँगा किसमें? ट्रेड तो मैं केवल और केवल लूँगा किल ज़ोन में ही।
उसके अलावा मुझे ट्रेड नहीं लेनी है। 1 आवर में गया कि 1 आवर में क्या है, चलिए अब मैं वो गया 1 आवर में, ठीक है। कौन सा जो मेरा डेट था वो ये था, यही था, एक सेकंड, 27 फरवरी ही था क्या, हाँ यही तो था, 25 फरवरी, ठीक है। अब 25 फरवरी का आप मार्केट देखिए, ध्यान से देखिएगा मार्केट, ठीक ना। 25 फरवरी मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, ऑलरेडी मैंने लगा रखा है कि ऊपर डेली से सेलिंग आने वाली है। अब ये 25 फरवरी का मार्केट एक एशिया अप गया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि मार्केट में सेलिंग होगी। ये देखिए यहाँ 3 रिजेक्शन कैंडल बनी, न्यूयॉर्क का हाई, लंदन क्लोज का हाई। तो एक ट्रेड मेरी इसी रिजेक्शन से भी पंच हो सकती है, काहे के लिए, क्योंकि मुझे सेलिंग की ट्रेड करनी है, मुझे क्या करनी है, सेलिंग की ट्रेड करनी है, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे मेरे बायस क्लियर है ना, ये मैंने किया पंच। ये देखो मार्केट टैप हुआ, मार्केट गिरा, कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। अगर मैं 50% से भी मार्केट को टैप करूं, मैं हमेशा 50% ही करता हूं, तो मार्केट का जो रिस्क टू रिवॉर्ड हमको दिया है 1:10 के अप्रॉक्स दिया है, ये देखिए। बट हमको तो 1:5 चाहिए, हमने इजी टैकल कर लिया इसको, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ एक सेलिंग की, क्योंकि मेरे बायस जो थे ना वो अप के थे, अभी भी अब मेरे वो सॉरी डाउन के थे, अभी भी मेरे बायस डाउन के हैं, ठीक है ना। 26 फरवरी क्योंकि मार्केट डाउन ही चल रहा तब से, एशिया का ये बना, ठीक। अब मेरे को दिमाग में क्या लेना है, मेरे को दिमाग में सिंपल सी चीज एक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे बायस मुझे पता है कि मेरे बायस जो है वो डाउन के है, ये 26 फरवरी हाई बना, ये लो बना, ठीक। उसके बाद लंदन ने किया, अब मुझे सेल करना है, क्या मैं यहाँ सेल करूंगा, नहीं, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब ना, या तो एसीए का हाई ब्रेक करे तो मैं पीछे की कोई पीओआई यहाँ से मैं सेल करूंगा, यहाँ के रिजेक्शन से मैं सेल करूंगा। यही हड़बड़ी है, आपको जबरदस्ती नहीं करना। मार्केट ने एशिया का लो ब्रेक किया, ठीक, लंदन को भी लो ब्रेक किया, मेरे दिमाग में है कि एक तो यहाँ बाइंग होगी। क्यों बाइंग होगी, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो बाइंग करवा के ही नीचे गिरेगा 100%। बाइंग कहाँ से होगी, क्या है, एक एफईजी, क्या रिजेक्शन है, नो, एक चीज बचा है एफईजी। हम मार्केट एफईजी की 50% को टैप किया, मार्केट ऊपर गया, लेकिन अगर आप यहाँ भी देखोगे ना तो आपको हो सकता है टारगेट मिल गया हो, 50% से लोगे, यहाँ कैसा लगाए होगे, 1:1 थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, 1:5 नहीं दिया, 1:4.63 दिया है। बट आपका C2C कटेगा, लेकिन आप इसमें भी प्रॉफिट होगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को तो सेल की ट्रेड करनी है। सेल की ट्रेड कहाँ करोगी, एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा कुछ है ही नहीं, ना कोई रिजेक्शन कैंडल, ना कोई कुछ, लंदन के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, लेकिन क्या 50% तक गया है, द आंसर इज नो। 50% तक मार्केट नहीं गया तो क्या हम ट्रेड करेंगे, नहीं, हम इतनी बड़ी ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए करने को, अगर मैं बताऊं ना, अगर मैं चाहूं तो आपको ये भी बोल सकता हूं कि देखो यहाँ से मार्केट हमारी ट्रेड हो गई थी, ठीक है, और ये देखिए इसके ऊपर का हमारा ऐसा लग जाता, ठीक है, मैं यहाँ से हमारी ट्रेड हो गई थी ये वाले पॉइंट से, और ये देखिए आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला है कितना, 1:5, लेकिन नो, मेरे को ट्रेड यहाँ से चाहिए थी, इसके 50% से मेरे को ट्रेड यहाँ से चाहिए थी। बट वहां क्या मार्केट आया, द आंसर इज नो, नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है। जब तक नहीं आया है तो हमको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ नहीं आया, क्या दोबारा आया है, भाई ये पीओआई तो मेरा है ही ना। मार्केट गया एशिया बना, मैंने ये पीओआई मार करके रखा है कि भाई ये अच्छा पीओआई है, मार्केट डाउन ट्रेंड का। अगले दिन एशिया जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ने, ये देखो लंदन मेरे को दिया टारगेट, ये देखो लंदन, क्या किया मैंने जैसे कल किया था वैसे आज भी किया है। 50% में मैंने क्या किया, मार्केट को यहाँ 50% में बाइंग मेरे को सेल करना है, ऊपर के यहाँ का मुझे एसएल देना है ऑर्डर ब्लॉक के, और मेरे को टारगेट रखना है 1:5 का, और मुझे दिया कितना है, 1:7। सिंपल सा मतलब, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिला है। तो यही होता है, अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको हर एक चीज मिलने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली, हर एक चीज मिलेगी, बट यू हैव टू बी अ पेशेंस। आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, ये ट्रेड मेरी नहीं हुई, मैं अगली ट्रेड लूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो आपको बायस फाइंड करने हैं। अभी भी मेरे बायस डाउन के ही चलते आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी मेरे, अब जैसे यहाँ पास आ जाओ 2 मार्च को, मार्केट का जो बायस है क्या है, वो प्योर डाउन है, प्योर डाउन है। यहाँ भी आपकी एक ट्रेड बनती, जब मैं आपको बायस पढ़ाऊंगा तो आपकी एक ट्रेड यहाँ बनती, कैसे बनती, मेटिगेशन ब्लॉक, मेटिगेशन ब्लॉक मैंने आई थिंक आपको बताया है, अगर नहीं बताया है तो मैं बता दूंगा। ये मेटिगेशन ब्लॉक, अब मेटिगेशन ब्लॉक बोलते किसको है, मैं थोड़ा सा भी आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं मेटिगेशन ब्लॉक। जब मार्केट जैसे लोअर लो आपने पढ़ा होगा ना,
इंडियन मार्केट में आपने लोअर लो पढ़ा होगा, लोअर हाई पढ़ा होगा, हायर हाई पढ़ा होगा। तो जैसे हायर हाई ऐसे चलता है, ये ठीक ऐसे चलता है, और लोअर लो कैसे चलता है, ऐसे चलता है। आईसीटी में इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक ना। तो जब मार्केट इस पर्टिकुलर फेज में आता है, यहाँ कुछ हमको मिलता है, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटिगेशन बना देते हैं, इसको हम लोग मिटिगेशन बना देते हैं। ये तो यहाँ भी वही वही चीज हुआ है। यहाँ पास हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस था, वहां से मार्केट गिरा, बट फिलहाल इसको हमको अभी नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ठीक है, हाई बना, लो बना, मार्केट लगातार नीचे गिरता है, मेरे को सेल करना है। क्या हमको कहीं पीओआई दिख रहा है? द आंसर इज दो एफईजी दिख रहे हैं, एक ये एफईजी, ठीक, और एक नीचे एफईजी। तो मैं अगर फर्स्ट एफईजी अगर मैं मार्क करूं, ये देखो, ये ये मार्केट कहाँ आया है, 50% में आया है क्या? आंसर इज नो, 50% में नहीं आया है एफईजी। हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अगर नहीं आया है तो कुछ भी नहीं करना है। लंदन ये बना, लंदन ने स्वीप किया, मेरे को न्यूयॉर्क में क्या करना है, मेरे को न्यूयॉर्क में करना है सेल। लेकिन अब न्यूयॉर्क में मैं सेल करूंगा क्या, देख के ये भी तो है। न्यूयॉर्क में अब देखिए, मान लीजिए ये न्यूयॉर्क खुल गया, मुझे सेल करना है, अभी तक मेरे पास कोई पीओ नहीं है। अब आप यहाँ से अगर बाइंग करोगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए बोलते हैं बायस का होना बहुत जरूरी है। आप देखो, अगर यहाँ बाइंग करोगे ना कि रिजेक्शन में मैं बाइंग कर लूं, फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बायस ही क्लियर नहीं है। मुझे पता है कि मुझे सेल करना है भाई, मैं बाइंग करूंगा ही नहीं। तो ये मार्केट यहाँ बंद हुआ, लंदन यहाँ से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ने 1 घंटा लिया और एक क्या बना दिया, एफईजी बना दिया। ये देखो, ये प्रॉपर एफईजी बना दिया है मार्केट ने, बनाया। करना तो मुझे सेल ही है, मैं बाइंग करूंगा ही नहीं। एफईजी बनाया, मार्केट 50% है वो एफईजी के, और उसके बाद आप देख सकते हो ये यहाँ 50% में एंट्री, मैं हमेशा 50% में ही करता हूँ, नहीं मिलेगी तो मैं नहीं करूंगा। और देखिए टारगेट तो फिर आप भूल जाइए, हमको तो 1:5 ही चाहिए था। तो 1:5 का क्या क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है 1:5, 1:5 भी हमको यही मिल गया। तुरंत उसी कैंडल में, अगली कैंडल में हमको क्या मिल गया, हमको 1:5 मिल गया। तो मेरे को ऐसे ही ट्रेड करना है 1:5 का। तो यही चीज बता रहा हूँ, अगर आप ले लेते हैं हाँ बाइंग, तो फंस जाते हो। आपको नहीं, आपको फीजी मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, आप वहां ट्रेड करो, समझ गए। तो बेसिकली मेरे जो बताने का मतलब था कि आप किल जोन मार्क करो, बायस मैं अभी वीडियोस में बताऊंगा, बायस फाइंड करो, और रिजेक्शन में ध्यान देना है। रिजेक्शन चीज जो कैंडल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रिजेक्शन कैंडल बस को ही पकड़ के चलो ना, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में आने लगेगी कि आपको रिजेक्शन कैंडल कैसे फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ये फाइनल था किल जोन का। जो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।